अब हमारा जो अफ्रीका क्रेडल ऑफ मैनकाइंड वीडियो था वो फिनिश हो चुका है। वो हम अब पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक ह्यूमन के बारे में, यानी कि इतिहास से पहले का जो इंसान था वो कैसा था, यानी कि वही ऑस्ट्रोपिटेकस वाली बात होगी। तो सबसे पहला नाम आता है ऑस्ट्रोपिटेकस, यानी कि ये पहला जीव था जो इंसानों जैसा था। एक्चुअल नाम, एक्चुअल जीव जिसे हम कहते हैं इंसान जहाँ से निकल के आया है, हम सुनते थे कि होमोसेपियंस। होमोसेपियंस एक्चुअली है, तो लास्ट का है, सबसे पहला जो है वो है ऑस्ट्रोलोपिटेकस। ये था जो अफ्रीका के घने जंगलों में था, और ये 5.5 से लेकर 1.5 मिलियन ईयर्स पहले की बात है। एप अलॉन्ग विथ ह्यूमन लाइक फीचर्स, यानी कि एप है, एक तरह का वानर ही है, लेकिन इसके इंसान जैसे फीचर है। स्मॉल ब्रेन केस, इसका खोपड़ी का साइज कम है, लगभग 400 सेंटीमीटर क्यूब। बाईपेडल, यानी कि वो दो पाँव पे चल पाता है, पर उतना अच्छा नहीं चल पाता था जितना बाद में वो घास के मैदान में आकर हुआ है। थोड़ा बहुत तो चिंपैंजी भी चल पाता है। पॉट बेलर, यानी कि इसका जो पेट है वो पॉट घड़े जैसा है, एप्स नहीं, जैसे 6 पैक एप्स जो दिखते हैं वो नहीं है। और वैसे 6 पैक एप्स तो बन ही नहीं सकते अगर तुम जिम ना जाओ तो ऑब्वियसली वो पॉट बेलेड ही होगा। फाउंड इन अफ्रीका, यानी कि ये अफ्रीका महाद्वीप में था। और इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोटो ह्यूमन, यानी कि शुरुआत का इंसान है। लास्ट ऑफ प्री ह्यूमन होमोनिड्स, यानी कि इंसान से पहले का ये प्री ह्यूमन होमोनाइड्स से एकदम लास्ट, यानी कि एकदम शुरुआत वाला इंसान है ये। उसके बाद हम पढ़ते हैं होमो हैबिलिस के बारे में, जो घास के मैदान में गया, उसके बाद जो विकास आया वो उसको हम कहते हैं होमो हैबिलस। हम कब कह सकते हैं, हम ऑस्ट्रोपेटिकस कह रहे हैं, यहाँ पर होमो हैबिलस कह रहे हैं, तो क्यों हम ऐसा करें, इस बात को समझना ज़रूरी है। देखो, ऑस्ट्रोपेटिकस जो था वो घने वर्षावनों में था, और वो घास के मैदान में आया, तो ऑस्ट्रोपेटिकस ही है जो आया। फिर वो होमो हैबिलस में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब है कि उसमें कई सारे ऐसे फीचर्स आए जिसको हम अब इसको ऑस्ट्रोपेटिकस नहीं कह सकते। उसके ऐसे ऐसे बॉडी में चेंजेस आए होंगे, तभी हमने इसको एक नया नाम दिया, एक नई प्रजाति का नाम दे दिया, क्योंकि उसमें चेंजेस आए, ठीक ना। और ये था 2 से लेकर 1.5 मिलियन ईयर से वो की बात। होमो हैबिलस को हैंडी एंड स्किलफुल मैन कहते हैं। हैंडी यानी कि वो हाथ का यूज़ करता था, स्किलफुल यानी कि वो टूल बनाता था। यानी कि ये पहला जीव है जिसने स्टोन वगैरह से टूल बनाना शुरुआत कर दिया था, ये वाला। स्किलफुल इन ब्रेकिंग स्टोन्स, स्किलफुल इन ब्रेकिंग स्टोन्स इनटू पीसेस एंड शार्पनिंग द लेटर टू यूज टूल्स, यानी कि ये पत्थर को तोड़ के पीस में तोड़ सकता है, ब्रेक कर सकता है, साथ ही साथ एक हिस्से को नुकला कर सकता है। लाइटली बिल्ट ब्रेन केस, यानी कि इसका ब्रेन केस अब बड़ा है। आप देखोगे ऑस्ट्रोपेटिकस का जो खोपड़ी का साइज है वो 400 है, वहीं आप जब इसका देखोगे होमो वाले का, तो इसका 500 से 700 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि आपके हिसाब से 100 से लेकर 300 तक बढ़ चुका है। इसलिए हम इसको एक नई स्पीसीज़ का नाम दे रहे हैं, क्योंकि उसका खोपड़ी का साइज ही बढ़ चुका है। तो देखो अब कितना बड़ा चेंज आया है कि एक प्रजाति जो पहले थी, अब उसी से एक नई प्रजाति आ रही है, क्योंकि उसके ब्रेन केस यानी कि खोपड़ी का साइज ही इतना ज़्यादा हो चुका है। अब आता है थर्ड में होमो इरेक्टस, 1.8 से लेकर 1.6 मिलियन ईयर्स एगो। दे हैड ए स्ट्रेट बैकबोन एंड हैंड्स कुड टेक लॉन्ग स्टेप्स, यानी कि आप यहाँ देखोगे, यहाँ भी हमने कहा कि बायपेडल, यानी कि वो 2 लेग का इस्तेमाल करता था, लेकिन इसका बैकबोन पूरा सीधा ही था, यानी कि वो लंबे समय तक बायपेडलिज्म नहीं कर पाता था, 2 फीट में वो नहीं चल पाता था। कौन? ऑस्ट्रोपिटिकस। होमो हैबिलस भी चल पाता था 2 पैरों में, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि वो अभी भी घास के मैदान में आया था। लेकिन अब जो स्पीसीज आ रही है उसकी बैकबोन पूरी सीधी हो चुकी है घास के मैदान में रहते हुए, और इसलिए वो लंबे लंबे टाइम तक 2 पैरों के ऊपर चल सकता है, बायपेडलिज्म शो कर सकता है, और उसका नाम है होमो इरेक्टस। अब इसका ब्रेन केस यानी कि खोपड़ी का साइज आप देख लो, वो है 800 से लेकर 1200 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि आपको देखो फ़र्क देखो कि होमो हैबिलस का ब्रेन केस है 500 से लेकर 700, वहीं हमारे होमो इरेक्टस का ब्रेन केस है 800, यानी कि 500 600, यानी कि 300 का फ़र्क हो गया यहाँ पे। 300 से लेकर देखो 1200, कितना फ़र्क आ गया, बहुत ज़्यादा आ गया इस फ़र्क। इसलिए हम कह रहे हैं कि एक नई प्रजाति आ चुकी है। अच्छा, आगे हम देखेंगे। अच्छा, ये क्या है? न्यू टाइप ऑफ स्टोन्स टूल्स लाइक हैंड एक्सेसिबल डिस्कॉर्ड, यानी कि होमो इरेक्टस अब नए नए तरह के स्टोन टूल्स बना रहा है, जैसे कि एक हैंड एक्स कुल्हाड़ी बना रही,
यानी कि एक लकड़ी का तना लिया, उसको अच्छे से शार्प वगैरह किया, सीधा कर दिया, और उसमें एक पत्थर लिया, पत्थर को भी तराश वराश के एकदम अच्छे से इसका एक हिस्सा नुकीला कर दिया, शार्प कर दिया कट करने के लिए, और एक हिस्से को दल रखा ताकि वो बांधा जा सके। दे न्यू हाउ टू यूज फायर एंड ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। होमो हैबिलस पूरी तरीके होमो इरेक्टस अब अच्छे से जानता है आग का इस्तेमाल करना, यानी कि वो आग को पैदा कर सकता है, आग को बुझा सकता है, आग पे पूरा कंट्रोल है इसका। साथ ही साथ यहाँ से ही माइग्रेशन की शुरुआत हुई है। होमो इरेक्टस पहला जीव है इंसानों का जिसने माइग्रेशन किया, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चला गया। माइग्रेशन तो ऑस्ट्रोपिटिकस ने भी किया था, लेकिन इसने एक ही महाद्वीप में किया था, इसने दूसरा महाद्वीप में पहुंच गया, इसलिए इसको एक माइग्रेशन शब्द दे रहे है ना। क्योंकि ऑस्ट्रोपेटिकस आप खुद देखो घने वर्षावन में था, वहाँ से वो गया घास के मैदान में, तो ये भी तो एक तरह का माइग्रेशन ही है। लेकिन होमो इरेक्टस ने लॉन्ग माइग्रेशन किया है, क्योंकि वो दूसरे महाद्वीप में पहुँच गया। दे वर फाउंड इन अफ्रीका में मिलता है, ये हमें चाइना में भी मिलता है, साउथ अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो सोचो अफ्रीका से चाइना भी पहुँच गई, अब साउथ एशिया पहुँच गई है। साउथ एशिया यानी कि भारतीय महाद्वीप को हम कहते हैं साउथ एशिया। इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसमें भारत, पाकिस्तान, आज का भारत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान और नेपाल भी आता है, उसको हम कहते हैं साउथ एशिया। और यहाँ साउथ एशिया में भी पहुँच गया, यानी कि इंडिया में पहुँच गया, पाकिस्तान बांग्लादेश में पहुँच गई है। तो सोचो इसका माइग्रेशन कितना ज़्यादा है। एंड साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट का मतलब हो गया आपका म्यांमार, बर्मा, हाँ म्यांमार, और उसके क्या क्या कहते हैं थाईलैंड वगैरह, वहाँ भी पहुँच गया। विथ सम टाइम गैप और डिले देयर अकर्स ए ट्रांसफर ऑफ नॉलेज बिकॉज ऑफ माइग्रेशन। द माइग्रेशन टुक प्लेस ड्यू टू सर्च फॉर फूड एंड चेंजिंग सीजन। यानी कि क्यों माइग्रेशन कर रहा है होमो इरेक्टस ने, माइग्रेशन क्यों किए, इतने बड़े बड़े क्यों किए, वो कि अब क्लाइमेट में चेंज हुआ होगा, जो घास का मैदान है वो भी शायद सूख गया हो एक टाइम पर, तो इसे और नई जगह चाहिए हो, नए घास के मैदान चाहिए हो, या फिर नया खाने पीने के लिए माइग्रेशन बेसिक नीड है। तो खाने पीने को लेकर इसने क्या होगा, या तो इसका कोई शिकारी यहाँ पर बन गया होगा और उस शिकारी से बचने के लिए उसने माइग्रेशन किया हो। तो वजह दो तीन हो सकती है, पर कॉमनली होती है कि रिसोर्सेस की कमी। जिस भी जगह में हम देखते हैं कि रिसोर्सेस की कमी होती है, संसाधनों की कमी होती है, और संसाधन क्या है इसमें, मेनली खाना ही है, तो खाने की कमी की वजह से उसने माइग्रेशन किया होगा। आफ्टर होमो इरेक्टस ह्यूमन काइंड स्टार्टेड माइग्रेटिंग। होमो इरेक्टस के बाद ही इंसानों ने माइग्रेशन शुरू किया है। अब ये जो हमारा प्री हिस्टोरिक ह्यूमन था, यानी कि इतिहास से पहले का ह्यूमन, इसका पहला वाला वीडियो है, वो 10 मिनट तक का मैंने अभी बनाए होंगे। 10 मिनट में ज़्यादा लंबी वीडियो शायद बोरिंग भी हो जाएगा और शायद कोई देखना भी नहीं चाहेगा, तो अभी छोटे छोटे वीडियो बनाना ज़्यादा सही रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि आपको क्या लंबे वीडियो चाहिए, कि एक ही वीडियो में सारा कंटेंट डाल दिया जाए, या फिर छोटे छोटे हिस्सों में डाला जाए भागों में। तो ये प्री हिस्टोरिक ह्यूमन का पहला भाग है, इसमें हमने ऑस्ट्रोपिटेकस, होमो हैबिलस और होमो इरेक्टस के बारे में जाना। आगे के बारे में भी अब हम जानेंगे।